आज हम देखने वाले हैं फुटिंग लेवल पर का स्ट्रक्चरल लेआउट, मतलब कॉलम और फुटिंग कहाँ कैसे होते हैं वो सब कुछ प्लान के अनुसार। स्ट्रक्चरल लेआउट एट फुटिंग लेवल। ऊपर का बाई तरफ का हिस्सा ये पूरा बिल्डिंग या रो हाउस का फुटिंग लेवल वाला लेआउट है। इस लेआउट में हमें टोटल 22 कॉलम दिखते हैं। हर एक कॉलम के लिए फुटिंग दिखाई गई है। इन कॉलम का लोकेशन, डायरेक्शन और उनकी फुटिंग का टाइप, ये सारी बातें दिखाई गई है। ये रो हाउस G+1 है। इस लेआउट में किचन, हॉल, टॉयलेट, स्टेयरकेस और पार्किंग कहाँ है ये सब बताया गया है। कॉलम एंड फुटिंग शेड्यूल। बाएं तरफ का नीचे का हिस्सा टेबल में सारे कॉलम की जानकारी दी गई है। इसमें कंक्रीट ग्रेड, स्टील ग्रेड और डायमेंशंस दिए हुए हैं। इस हिस्से में सभी कॉलम की टेक्निकल जानकारी दी गई है। C1 से C22 तक कॉलम के नंबर ग्रुप के अनुसार दिए गए हैं, जैसे कि कॉलम ग्रुप C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10 ये एक ग्रुप है, और C13, C16, C17, C18, C19, C20, C21 ये एक ग्रुप है। C8 ये एक अकेला कॉलम है, और C11, C12, C14, C15 ये एक ग्रुप है। इस हिसाब से हर एक ग्रुप में कॉलम की जानकारी दी गई है, जिसमें स्टील या बाकी चीज़ें कैसी होंगी ये बताया गया है। सारे कॉलम और फुटिंग यानी पूरा आरसीसी काम ये M20 ग्रेड कंक्रीट के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, और स्टील ग्रेड Fe 550 स्टील इस्तेमाल किया गया है। कॉलम का सेक्शनल साइज जैसे 230 बाय 450 और 150 बाय 510 इस प्रकार का है। स्टील डिटेल में कॉलम में मेन स्टील बार्स 8T12 मतलब 8 बार 12 mm डायमीटर के होंगे, और नीचे लिंक मतलब स्टीरप्स कन्फाइंड जोन T8 एट 150 सेंटर टू सेंटर और रेस्ट पार्ट T8 एट 175 सेंटर टू सेंटर ऐसा दिखाया गया है। इसका मतलब जहाँ कन्फाइन जोन दिखाया गया है वहाँ स्टीरप का अंतर 150 mm सेंटर टू सेंटर होगा, और ये स्टीरप 8 mm डायमीटर के बार के होंगे, और जहाँ रेस्ट पार्ट दिखाया गया है वहाँ स्टीरप का अंतर 175 mm होगा और बार 8 mm का होगा। फुटिंग डिटेल में फुटिंग ये स्टेप फुटिंग इस्तेमाल किया गया है। इसके भी डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि फुटिंग लेवल से लेकर प्लिंथ लेवल तक के कॉलम में स्टीरप्स 8 mm बार में होंगे, और उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 mm होगा, और कॉलम का साइज और बार ऊपर बताए अनुसार ही होंगे। एक्सकेवेशन साइज मतलब खुदाई का साइज 1800 बाय 1800 mm, फुटिंग साइज 1500 बाय 1500 mm, और पीसीसी साइज ये एक्सकेवेशन साइज जितना ही होगा। लेकिन दोस्तों, पीसीसी करने से पहले रबल सोलिंग करने की ज़रूरत होगी, तो वो भी करना होगा। अब रबल सोलिंग क्या होती है इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बाद शॉर्ट बार्स और लॉन्ग बार्स की डिटेल दी गई है, जैसे कि बार का साइज 10 mm और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 mm बताया गया है। नीचे रिमार्क में फुटिंग का टाइप स्टेप फुटिंग बताया गया है। हर ग्रुप में कितने कॉलम और टोटल कॉलम कितने हैं ये भी बताया गया है। डिटेल ऑफ लिंक अरेंजमेंट। बीच के हिस्से के नीचे की तरफ अलग अलग टाइप के कॉलम में लिंक मतलब स्टीरप कैसे हैं वो बताया गया है, और कॉलम के स्टीरप में बार कहाँ और कैसे होंगे ये भी बताया गया है। जैसे कि 230 बाय 450 mm के कॉलम में सारे 8 बार 12 mm डायमीटर के हैं, तो दोनों रिंग मतलब दोनों छोटी और बड़ी स्टीरप में 12 mm डायमीटर के बार होंगे। लेकिन 230 बाय 450 mm और 150 बाय 510 mm कॉलम में बाहर की तरफ बड़े स्टीरप्स में 4 बार 16 mm के, और अंदर की तरफ छोटे रिंग में 4 बार 12 mm के इस तरह से स्टीरप लगे होंगे। मतलब हर एक कॉलम में 2 स्टीरप होंगे, एक अंदर का छोटा और एक बाहर का बड़ा स्टीरप। तो इसमें कॉलम के ग्रुप अनुसार 2 डिज़ाइन बदलते हुए दिखेंगे। टिपिकल डिटेल्स। नीचे का दाया हिस्सा जिसमें मिनिमम बेंड फॉर लिंक लिखा हुआ है, वहाँ स्टीरप्स कैसे होनी चाहिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है। उसमें हुक की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये बताया गया है। 6 mm बार की स्टीरप हो तो 75 mm एक साइड की हुक की लेंथ, यानी 2 हुक 75 mm के होंगे। 8 mm बार की स्टीरप हो तो 80 mm, 10 mm बार की स्टीरप हो
तो 100 mm, मतलब 10 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है, यानी 10 गुना बार का डायमीटर। बगल में ग्राउंड बीम डिटेल दी गई है, जिसमें ग्राउंड बीम के लिए पीसीसी की डेप्थ 100 mm होनी चाहिए और दोनों तरफ से 100 mm जगह छोड़ी हुई होनी चाहिए और फिर उसके ऊपर बीम बनाया जाए। दाएं तरफ ऊपर का हिस्सा जिसमें कॉलम और फुटिंग का कट सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें कॉलम जमीन के नीचे से शुरू होकर और ऊपर फिनिश फ्लोर तक कैसे जाता है वो दिखाया गया है, जिसमें सबसे नीचे 150 mm थिक पीसीसी की गई है। दोस्तों, पीसीसी क्या होती है और उसकी क्वांटिटी कैसे निकाले, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पीसीसी के बाद उसके ऊपर रेनफोर्स सीमेंट मतलब स्टील बार की जाली बिछाई गई है और उस पर कॉलम का स्टील रखा गया है। फिर उसके बाजू से फुटिंग की ड्रॉ की गई लाइन दिखाई दे रही है, जो स्टेप फुटिंग है। इसमें कैपिटल डी मतलब फुटिंग की ओवरऑल डेप्थ है, स्मॉल डी और स्मॉल D1 ये स्टेप फुटिंग की डिवीजन है, जिसमें स्मॉल डी का साइज 1 होगा और स्मॉल D1 का साइज 1 होगा और दोनों का मिलाकर कैपिटल डी बनेगा। X-X ये हम नीचे दिए हुए फुटिंग के टॉप व्यू में देखने वाले हैं, लेकिन पहले ये हिस्सा पूरा कर लेते हैं। तो फुटिंग में पीसीसी से लेकर प्लिंथ लेवल तक मुरूम फिलिंग की गई है, ये समझ में आता है। यहाँ शॉर्ट बार और लॉन्ग बार दिए हुए हैं, ये फुटिंग की जाली के संदर्भ में है। इसमें कॉलम के स्टीरअप्स स्पेसिंग की जानकारी दी गई है और कॉलम का बार इंडिकेट किया गया है। उसके बाद ग्राउंड लेवल दिखाया गया है और उसमें अटैच ग्राउंड बीम हमें दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर प्लिंथ लेवल शुरू होती है। उसके बाद स्टीरअप किस प्रकार कॉलम में बांधे जाएंगे ये दिखाया गया है। जैसे कि कन्फाइंड जोन जो H/3 है, वहाँ स्टीरअप का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने थोड़ी देर पहले देखा और बीच का भाग जो रेस्ट पार्ट है उसमें भी स्टीरअप का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें बताया गया है। प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल और FF लेवल मतलब फ्लोर फिनिश लेवल यहाँ दिखाई गई है और जहाँ कॉलम और बीम मिलते हैं वहाँ लैपिंग देते समय 50 इंटू डी यानी 50 गुना बार का डायमीटर उतनी लंबाई का लैपिंग देना बताया गया है। स्टीरअप स्पेसिंग शुरुआत में ज़्यादा और बाद में कम है, मतलब जैसा बताया गया है कन्फाइन जोन और रेस्ट जोन के लिए। टिपिकल डिटेल्स ऑफ स्टेप फुटिंग। इस प्लान का आखिरी हिस्सा जिसमें स्टेप फुटिंग का टॉप व्यू कट सेक्शन दिखाया गया है। एक्सकैवेशन, पीसीसी, रेनफोर्स सीमेंट डिटेल और स्टेप फुटिंग के स्टेप अरेंजमेंट दिए हुए हैं, जिसमें शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड मेंशन की गई है। एक्सकैवेशन A-B- बताया गया है और एक्सकैवेशन के बाद रबल सोलिंग करके पीसीसी करने के बाद चारों तरफ से फुटिंग के लिए 150 mm जगह छोड़ी गई है। बीच में स्टेप फुटिंग दिख रही है, जिसमें 2 स्टेप हैं और उसके ऊपर से मतलब टॉप व्यू से देखने पर वो डिस्टेंस दिखाने के लिए X-X और Y-Y मेंशन किया गया हुआ है। तो दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चरल प्लान फुटिंग लेवल के लिए है। इसमें कॉलम, फुटिंग साइज, रेनफोर्समेंट डिटेल, एक्सकैवेशन डायमेंशन और प्लेसमेंट अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।